अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है एक प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसका प्रोटोटाइप डिस्कस करना है। इस प्रोटोटाइप को बनाने के लिए मैंने जावा लैंग्वेज यूज़ की है और एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया है। सबसे पहले अभी जो हमने डिस्कस करना है, आज हमने ये देखना है कि एसक्यूएलाइट टेबल्स हम कैसे बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है यूज़र टेबल के नाम से, इसे ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन नंबर 1 में जो आप एप्लीकेशन जिस नाम से बनाएंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसी नाम से ये पैकेज बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास कुछ पहले से मौजूद पैकेजेस हैं जिनको हम इस क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए जो हमने उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। ये इनके डिफरेंट काम है, ये हम आगे जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज है जो हमने यूज़ किया वो है ये एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्लास। ये एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्लास जो है, जब भी आपने एसक्यूएलाइट के अंदर कोई टेबल बनाना होता है, डेटाबेस बनानी होती है, तो तब इस क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने एक सिंपल क्लास बनाई पब्लिक यूज़र टेबल के नाम से, उसको एक्सटेंड करवा लिया इस एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है ये यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है, और ये जो पब्लिक है ये आपको पता है एक्सेस स्पेसिफाइड है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या है, एवरीवेयर अवेलेबल होगा जो भी आप डाटा होगा, और प्राइवेट का मतलब है कि वो हिडन होगा। जबकि ये क्लास है, क्लास जो है वो यूज़र टेबल है और वो एक्सटेंड हुई है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर की क्लास से। उसके बाद हमने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग डेटाबेस नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया यूजर्स डीबी। ठीक है, उसके बाद टेबल का नाम दे दिया जो आपने दिया, उसके जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं वो हमने डिफाइन कर लिए कि उनकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। कॉलम 1 कॉलम 2, पहले कॉलम का नाम यूज़र आईडी है, दूसरे कॉलम का नाम फाइनल नेम फुल नेम है, तीसरे टेबल का कॉलम का नाम पासवर्ड है, चौथे कॉलम का नाम यूज़र टाइप है। ठीक है, और इनकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये जो यूज़र टेबल का ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर जो है ये हम लोगों ने यूज़ किया है। इस कंस्ट्रक्टर से हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं जो हमारी एप्लीकेशन का है, यानी कि हम अभी इसी एप्लीकेशन में, तो ये हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हमने सुपर का फंक्शन क्यों यूज़ होता है, सुपर का मेथड जब तब कॉल होता है जब आप पेरेंट क्लास के किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। तो ये हमारी पेरेंट क्लास है एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर, इसके फंक्शन को हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसको हमने करंट कॉन्टेक्स्ट बताया, यानी कि हमारी ये वाली एक्टिविटी है या ये वाला पेज है, उसके डेटाबेस का नाम दिया और नल, और उसका वर्जन जो है वो हमने 2 रखा। आप कोई भी वर्जन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी डेटाबेस क्रिएट की है। ठीक है, उसके बाद ये ओवरराइड मेथड है ऑन क्रिएट। ओवरराइड मेथड का मतलब ये है कि इसको जो है वो, ये पेरेंट का फंक्शन था, इसको आपने दोबारा जो है वो क्रिएट डिफाइन किया। ठीक है, इस मेथड के ज़रिए हम जो है एसक्यूएलाइट एक ऑब्जेक्ट इसमें से पास करते हैं और यहाँ पर हम टेबल क्रिएट करते हैं। एसक्यूएलाइट एसक्यूएल यहाँ पर जो है हम इसका फंक्शन, इस फंक्शन के ज़रिए हम इसका टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल का नाम। ठीक है, और उसकी यूज़र आईडी की डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, प्राइमरी की होगी, फुल नेम जो है वो हमने फुल नेम को बताया कि उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, पासवर्ड की डाटा टाइप टेक्स्ट होगी, यूज़र टाइप की डाटा टाइप टेक्स्ट होगी। ठीक है, इस तरह से ये हमने डिफरेंट टेबल्स जो हैं, कॉलम जो हैं वो डिफाइन कर लिए। देन जो है हम आगे आते हैं ऑन अपग्रेड मेथड। ये भी जो है ये हमारा ओवरराइड मेथड है। अगर ये टेबल पहले से क्रिएटेड है तो इसको ये ड्रॉप करके नया जो है वो टेबल बना देगा। इस मकसद के लिए हमने ये किया है। होता पता क्या, जब आप इसमें टेबल में कोई वेरिएशन करेंगे तो तब ये यूज़ होगा।
उसके बाद ये जो मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इंसर्ट डाटा का। इंसर्ट डाटा का ये जो मेथड है ये देखें, हमने इस टेबल के अंदर सबसे पहला ऑपरेशन क्या करना है, टेबल बनाने के बाद टेबल के अंदर डाटा पुट करना है। तो टेबल के कितने कॉलम्स हैं ये हमने बता दिए, ये कॉलम्स हैं। और अब हमने उन कॉलम्स को यूज़र से लेना है, तो हमने ये इस मेथड के अंदर से ये वेरिएबल्स पास कर दिए। ठीक है, जो वेरिएबल पास करेंगे वही हम आगे नीचे यूज़ करके उसमें पुट करेंगे। ठीक है, हमने डाटा एसक्यूएल डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, और राइटेबल है क्योंकि हम इस पर कुछ डाटा राइट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कंटेंट वैल्यूज़ में डाटा पुट किया। पहले कॉलम में कहाँ से वैल्यू आएगी, यूज़र आईडी से, दूसरे कॉलम में फुल नेम से, तीसरे में पासवर्ड और चौथे में यूज़र टाइप। ये जो हमने इस मेथड को पैरामीटर्स दिए थे वो यहाँ पर पास करके हम उन कॉलम में वैल्यू ऐड करें रखी है, पुट की है, लेकिन अभी इंसर्ट नहीं की। इंसर्ट जो है ये मेथड होगा, ये जो है ये डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास लॉन्ग की सूरत में आएगा, वो हमने इधर स्टोर कर लिया और उसको देखा कि अगर वो -1 है तो इसका मतलब रिटर्न फॉल्स कर दो, यानी कि डाटाबेस में डाटा सब इंसर्ट नहीं हुआ। अगर हो गया तो हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि ये मेथड जो है ये बूलियन ले रहा है रिटर्न टाइप। बूलियन का मतलब होता है ये हमें ट्रू या फॉल्स में ही रिटर्न करेगा जवाब। देन जो है ये हमारा एक गेट ऑल डाटा का मेथड है। ये मेथड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने सारा डाटा लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कर्सर इस्तेमाल करते हैं। कर्सर जो है आप ये कह लें कि जब एक ख़ास रो जो है ना उसको पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, और डीबी रॉ क्यूरी जो है जब आपने डाटा लेना था ना तो रॉ क्यूरी का मेथड इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, और टेबल का नाम हमने दे दिया ये है। ठीक है, तो उस सूरत में जो है जो भी डाटा होगा वो इस कर्सर में आ जाएगा और ये कर्सर को रिटर्न कर देगा। कर्सर से मुराद आप समझ लेंगे टेबल की जो पहली रो है ना जहाँ पे वो पॉइंट करी उसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक मेथड लिखा है चेक यूज़र एग्जिस्टेंस, क्या एग्जिस्ट के क्या यूज़र हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया। डाटाबेस यूज़र आईडी जो है वो इस कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और ये अरे की सूरत में होगा। फिर हमने जो है वो डाटाबेस देखी, सिलेक्शन उसकी की, इतने जो हमारे पास एक डाटा आएगा उसकी जो है वो हम अरे रखेंगे। अरे को जो है अरे में से हम जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, और ये हमने उसको 2 पैरामीटर दिए। फिर हमने एक क्यूरी बनाई, उसे यूज़र टेबल दिए, कॉलम दिए, और सिलेक्शन आर्गूमेंट और नल कर दिया। ये जो है ये जैसे यहाँ पर हमने ये जो क्यूरी लिखी है ये हम क्यूरी में उसको कॉलम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम टेबल में से देखो। अगर टेबल में से उसे मिल गया तो वो काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अगर वो काउंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब है कि डाटाबेस के टेबल के अंदर डाटा एग्जिस्ट करता है, ट्रू होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो यूज़र का डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। सिंपल सा ये यूज़र का टेबल है। इसी तरह से दूसरा टेबल जो है वो मैंने बनाया वर्कर टेबल के लिए। अब इसके अंदर जो है इसके अंदर देखें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक डाटाबेस बनाई है। अभी हम अलग अलग डाटाबेस बना रहे हैं, लेकिन बाद में जाके हम हर एक के लिए एक ही डाटाबेस बनाएंगे। वो फिर हमारा काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा काफ़ी, इसलिए अभी के लिए मैंने उसे कॉम्प्लेक्स नहीं किया। इसलिए आसानी के लिए मैंने अलग अलग डेटाबेस बना लिए। एक अलग डाटाबेस बनाया, उसके अंदर टेबल नाम बनाया, टेबल नेम रखा वर्कर टेबल, और उसके बाद जो है ये उसके कॉलम बनाए, कॉलम 1, कॉलम 2, 1, 2, 3 जितने भी आपने कॉलम बनाने उनको कॉलम के नाम दिए और उनको जो है उनको वैल्यू दे दी कि पहले कॉलम की वैल्यू ये है, दूसरे की इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये हमने डाटाबेस क्रिएट की। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद जो है ये हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया ऑन क्रिएट मेथड में। ये देखें क्रिएट टेबल की क्यूरी है, टेबल का नाम दिया, उसके बाद उसके कॉलम बताए। पहले यूज़र आईडी टेक्स्ट होगा, प्राइमरी की होगा। दूसरा कॉलम जो है ये कोमे के बाद दूसरा कॉलम नेम है, उसकी वैल्यू, उसकी डाटा टेक्स्ट है। इसी तरह से सारे डाटा टेबल्स
वेरिएबल्स की सारे कॉलम्स की हमने डाटा टाइप हमने सेट कर दी। सेट करने के बाद जो है ये जब एग्जीक्यूट होगी एसक्यूएल क्यूरी, तो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्यूरी जब होगी तो ये क्रिएट हो जाएगा टेबल हमारा। और अगर ये पहले से क्रिएटेड है यानी कि हमने इसमें कोई चेंजेस किए हैं तो ये जो है डाटा ये हमारा करंट टेबल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। और फिर जो है ये इंसर्ट का टेबल है, इंसर्ट डाटा का मेथड है, वही जो हमने पहले काम किया था। जो भी इससे हमने वैल्यू इंसर्ट करवानी है ना वो हमने लेनी तो यूजर से है, तो वो हमने इस मेथड के पैरामीटर्स में हमने पास कर दी। ठीक है, मेथड्स के पैरामीटर में पास कर दी। उसके बाद जो है वो हमने ये डाटाबेस बनाई, कॉन्टैक्ट वैल्यूज बनाई। और उसके बाद पहले कॉलम में यूजर आईडी पुट किया, दूसरे में नेम, वैल्यूज, फ़ोन नंबर, ईमेल, रेस्टोरेंट नेम, डेजिग्नेशन सारी ये सारी उसमें कॉलम में वैल्यूज पुट कर दी। और यहाँ पे हमने उसे डीबी इंसर्ट का मेथड लगा के डाटाबेस में डाटा इंसर्ट कर दिया। उसका रिजल्ट जो है वो लॉन्ग में आएगा हमें, और उसको हम देखेंगे कि अगर लॉन्ग -1 है तो इसका मतलब है कि डाटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, फॉल्स। अदरवाइज जो है हम उसे कह देंगे ट्रू। फिर वही गेट ऑल का डाटा के सारा डाटा ला के हम दिखा रहे हैं कर्सर में, ये हमें जब तमाम यूज़र को शो करवाना होगा तब हम ये काम करेंगे। उसके बाद ये यूज़र एग्जिस्ट का फंक्शन है, जैसे हमने पहले किया था, हम इसे 2 पैरामीटर दे रहे हैं, उनको वो देख रहा है कि डाटा एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो हमें ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। ठीक है, जैसे हमने पहले काम किया था। उम्मीद करता हूँ ये स्टूडेंट ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसके साथ मैंने 2 और क्लासेस बनाए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने आगे यूज़ करनी है, ये एक यूज़र की सिंपल यूज़र्स की क्लास है। ये उसके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है और फिर ये उसका पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है, लेकिन इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन के वॉइड भी नहीं होती। दूसरा मेथड जो है ये भी मेरा कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जब हम किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर पास करते हैं तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और इधर से हम वैल्यूज़ दे रहे हैं इन डाटा मेंबर्स को, यानी एट्रीब्यूट्स को कि हम वैल्यूज़ को सेट करें। इसके अलावा हम गेटर सेटर भी बना सकते हैं, तो मैंने गेटर सेटर फंक्शंस भी बना लिए हैं। ठीक है, यूज़र के। इसके साथ ही मैंने वर्कर्स के लिए भी वो पहले एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। ठीक है, इनको डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो नीचे वर्कर का कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, पैरामीटरलेस, और फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो हमें वैल्यूज़ चाहिए, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके हम वैल्यूज़ को सेट करें। और फिर हमने नीचे गेटर सेटर मेथड्स भी लगाए हैं सारे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। यहाँ हमने जो है वो वर्कर्स और यूज़र्स को डिस्कस किया, टेबल उनकी क्लासेस बनाई हैं और यूज़र टेबल और वर्कर टेबल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।